अब तुम्हें ही बताओ जनता वालों, कहाँ सामान डालूं? मुझे क्या पता कहाँ डालोगे सामान है भाई, मुझे क्या मालूम। कहाँ सामान डालूं? जनता बैठी है, मैंने वादा किया था पहले नंबर पर उधर से भी श्रद्धांजलि हो गई, इधर से भी आजा नंदू। बेटा तुमने कहली वाऊ ने कहली, लेकिन जो चीज जो दवाई जा डॉक्टर के हाथ से काम करते का है वही तो फायदा करते कि ना करते। कछु बातें ऐसी हैं जो हमारे बहुत अच्छी लगें, लेकिन कछु बातें ऐसी हैं जो जय मूर्ति की तभी अच्छी लगें। हाँ गुरु, देख अरे साथिया, अरे साथिया नहीं जाना कभी ना लगे। मौसम है मस्ताना, मौसम है मस्ताना कभी ना लगे। और गुरु गुरु नग ठुमका नग दिखा दो। अरे मौसम है मस्ताना कभी ना लगे। और साथिया नहीं रखने को और भी गीत रख दिया जाता, लेकिन जितना आनंद इधर से आ रहा उतना ही आनंद उधर से आया। दंगल का काम हमारे विजेंद्र शर्मा जी की ये आदत थी कि लकड़िया से दंगल गवा देते और अच्छे अच्छे पहलवान को नहीं गाने दिया, ये आदत थी उनकी। रसिया में दोनों तरफ से अगर कलम लड़ती भिड़ती है तो दंगल सफल होता है, और एक तरफ से 25 हो जाए दूसरा 15 रह जाए तो समझ लेना दंगल सफल नहीं हुआ। इसीलिए प्रधान जी ने जब मुझसे कहा कि कैसे बुलाओगे, तो मैंने कहा बराबर का तो एक ही शेर है और तुम जिसे चाहो बता दो। बोले तुम कर देना, और मैंने तुरंत ही फोन कर दिया मनोज इलायची लिख लो। 26 तारीख की प्रधान जी के यहाँ का प्रोग्राम होना है उस्ताद बुलाकी सिंह जी की, और उन्होंने ये प्रोग्राम, अब मैं चाहूंगा आप लोगों का ध्यान, जो वादा किया था कि रजाई छोड़ के आए चारपाई छोड़ के आए, आनंद आ जाए। तो ये बाबा, इनके 2 भतीजे दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में जब रहते हैं तो जब कभी भी इन्होंने बेचारों ने फोन कर दिया या शादी ब्याह होता, वो गाड़ी अपनी या करके पूरा परिवार सहित आ जाते, लेकिन ये कई शादियों में नहीं गए। अब की बार जो परिवार सहित आए, बोले चाचा ये तुम्हारा न्योता है, ये बारात को शिल्प है, अब ध्यान कर लो, अगर अब की बार तुम छोरा की शादी में ना आए तो हमारा तुम्हारा रिश्ता। ये अपनी बुढ़िया से बोले अब के तो बहुत कर रही कह गो है भाई, अब के मोए दिल्ली जाना पड़े, और दिल्ली जाए को तारीख निश्चित भाई, और जाबे को तैयार भाई, तभी इनको जो नाती तैयार है वो बाबा मैं हूं चलूंगा, मैं हूं चलूंगा। बालक से बोले बेटा मैंने दिल्ली ना देखी, मैं ही बड़ी पूछत पाछत जानबो, तू कहां जा? बुकरिया बोली ले चल जाओ, यहाँ कोई किराया लगे, ये तो बालक है। लोभी में आए के फंस गए,
और डोकर संग वालाए ग्रामीण बस सेवा में बैठे, लाल कुआ पे बस खराब हैगी, बोले ये तो वर्कशॉप जाएगी, अब कोई दिल्ली सेवा की बस आ जाए बाबा उसमें बैठ जाना। अब दिल्ली की डीटीसी बस जब आई तो बाबा जल्दी से था छोरा घुसा के ले गए और सवारन बारी जो सीट खाली पड़ी, क्योंकि मर्दवारी तो भर जाते हैं जल्दी, लेडीजन बारी खाली मिलते वहीं पे बैठ गए। एक पे सूटकेस, एक पे छोरा बैठा तो एक पे बैठ गए, दारी पे लेट के चलेंगे आराम से। गांव में तो परेशान है गए। अब इन्हें ये पता नहीं था कि हम बैठ कहाँ गए। फौरन बस आगे को बड़ी सवारियां चढ़ती गई, एक लेट जाई, बाबा उठो। बोले क्यों उठे? बोले हम तो उठते ही उठते आ रहे, वहां बैठे थे तो उसने उठा दिया कि ये पत्रकार की मान्यता प्राप्त पत्रकार की सीट है। वहां बैठे तो बोले हटो बाबा ये सांसद की सीट है, और अब आप कह रही हो कि आप उठो तो हमारी सीट कौन सी है? बोले बाबा तुम्हारी क्या? बोले हमने अपनी नसबंदी करा रखी है, हमारी कौन सी सीट है? बोले बाबा अब तुम जाना, तुम्हारा काम जाने, तुम उठो। तो देखो बाबा की और मैडम की क्या बातें हो रही है। ड्राइवर कंडक्टर भी कह रहे हैं बाबा इनका अधिकार है, आपको उठना पड़ेगा। तो देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, और आप लोगों को मजा आ जाए तो आप लोग तालियों से नवाजें। ऐसा बाबा सुन रहे हो? क्या प्यारा समझ रही हो? सामान हाथ में दे लो। अरे ले अबे यो कह रहे बहरा समझ गई है, अब सच्चाई सामने आ गई ना, आ गई तो सा आ गई। अरे बाबा तुम जल्दी उठो, अपना हाथ में ले सामान। अरे ये तो जनानी सीट है, तुमने जरा दियो ना ध्यान। तो सुनो, मैं बैठो खाली देख के, सबको यही जुगाड़ है भाई साहब। कोई सी बस हो, सब तो पहले 3 बारी घेरे हो आदमी, और किनारे पे बैठे हो। जब कोई क्यों भाई साहब खाली ना ना सवारी आ रही है, और जब कोई जुगाड़ को सामान आ जाओ कब तक खाली है, यहाँ बैठ जाओ बहन जी, यही हाल है। हाँ मैं बैठो खाली देख के, अच्छा और मैंने नाए कराओ अब कर लिया तो, और कहाँ धरूं सामान में। मुझे क्या पता तुम अपना सामान कहाँ धरोगे? अरे मुझे क्या पता, अरे कहूँ रखो। मैं बैठो खाली देख के, मैंने नाए कराओ, और कहाँ धरूं सामान में, नाए पाँव धर दो। लल्ला तू कहाँ जा रहा हो बेटा? कहाँ को जा रहा हूँ? दावत खावे। ले दावत खाए में जा रहा हूँ, सुधर कितने जूता बर्बादे हुए रास्ता में। देख आर सीट खाली भरी को, क्या सीट खाली भरी को जे कैसो शक्कर पड़ो। अरे सीट खाली भरी को जे कैसो शक्कर पड़ो। अरे सीट खाली भरी को जे कैसो शक्कर पड़ो। सीट खाली भरी को जे कैसो शक्कर पड़ो, और जाके तुम बैठो। क्या कह रहे हो? दोबारा कहियो। ये नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम? आई डोंट अंडरस्टैंड मी। अरे सीट खाली भरी को जे कैसो शक्कर पड़ो, और जाके तुम बैठो।
क्या की कह रहा हूं? अरे जाके तुम बैठो तो। अच्छा जाते सीट पे जाके लोड़ा बैठो पाए जी लोड़ा पे ही मरो मरायो सोए ये मरो मरायो सोए। अरे सीट खाली भरी को कैसो चक्कर पड़ो और जाके तुम बैठो तो जाके तुम बैठो तो मैं लोड़ा करता समझने वाले समझ गए, लेकिन बात वो नहीं है कि बड़े बूढ़े ने सतुआ खाए के समय काटो। डुकरिया समझ गई कि डुकरा तो पैसों की कुछ चीज ना ले पावे, दिल्ली तक भूखो मान लियो नाती है तो दो आलू को भत्ता करके एक लंगा वो छाम बांध दो, 4 परामटे करके गले में डालते बेटा, तो जब भूख लगे परामटे खा लीजिए, डुकरा को पढ़ो पैणो मन देखिए तो कोई नहीं मानी डुकरिया चिल्लोड़ा भेजो है जबरिया तोए लटक रही पुटरिया जाके साथ में। अब तुम्हें बताओ जनता वालों, कहाँ सामान डालू? मुझे क्या पता कहाँ डालोगे सामान है भाई, मुझे क्या मालूम कहाँ सामान डालू? अब अरे मेरी बात सुन लो, यहाँ तो जगह खाली नहीं है, वहां पीछे खाली है, वहां डाल दो, पीछे डाल दो सामान है डिक्की में। सामान डालू अब मैं काका समारू, कहाँ सामान डालू अब मैं काका समारू और जा लौड़ाए पकड़ाए दू दिल के हाथ में। जनता वालों, छोटो सा बालक है, मैं सामान समारोह में निकलेगो और छोरा निकलेगो कि तुमको मैं जवाब दूंगा कि नहीं कि कहा सामान डारू अब मैं काका समारू और जलोड़ाए पकड़ाए दूं इनके हाथ में। तो आदमी के ऊपर बस में, आदमी के ऊपर बस में आदमी चलो और सीट खाली भरी को चले लौड़े, चले लौड़े, उठ के खड़ा हो। या लौड़ा तो मन छेड़ो, बड़ी मुश्किल तो खिड़की में घुसो है और घुसो तो कहने उल्टी बह गई है, जब ते भों डारे पर होएगी और नहीं नेकू ठाड़ो है वो ना फेरे की काउटे न बेगो ना। ध्यान रखो या थोड़ा तो मन छेड़ो जो कहनी बाबा तो क्यों ये लौड़ा है रारी और लड़ंग कहेगी छोरा ये लौड़ा है रारी, ये लौड़ा है रारी जाने ऐठ बड़ी भारी। ऐसे ही सूख सूख कह रहो गुस्सा में, फूलो फूलो डोल तो नेक बात है जाता। ये लौड़ा है रारी जाने ऐठ बड़ी भारी और छेड़ोगी तो ठाड़ो हो जाएगा। लौड़ा है रारी जामे ऐठ बड़ी भारी, अगर छेड़ोगी तो ठाड़ा है जाएगा। और न झुकाए झुके वो, अच्छा
रहा है ये लौंडा। न झुकाए झुके वो फिर मैं मोपे झुके वो और जा बस में पमारो ए वो तो मैंने बता दी ने अब ही लग रहा है ना सोचो और गुस्सा हो तो कान तो ऐसा पहाड़ रह जाता फिर ना है। अरे देखा तो नहीं छोटा और जामे गुस्सा बड़ा ऐसे देखत में है छोटा यामे गुस्सा बड़ा और जापे तुम बैठा तो जापे तुम बैठा तो मैं लाना कर दो घरो सीधे खाली भरी पोके तो चक्कर करो सीधे खाली भरी पोके ले लो और देखिए प्यारी इच्छा होगी पूरी प्यारी इच्छा होगी पूरी बस अच्छा थोड़ी सी दूरी मेरी समझो मजबूरी जान जाइए हमारी मानो तो या बस में तो उतरो कि किराए के रुपया मिल गए टेम्पू कर लो घर तक। ये निहाल सिंह कुमरौआ वाले जिनका अतरौली में खजला का काम है उनकी ओर से ये 50 रुपए आए और 100-200 रुपए आ जाएंगे टेम्पू कर लो बाबा मान दो 3 पहिए बारो कोई प्रमाणों पर वो प्यारी इच्छा होगी पूरी बस थोड़ी सी दूरी अच्छा मेरी समझो मजबूरी जान जाइए अब और कुछ न हो अब और कुछ न हो हम उतरे एक संगत हो क्या बक रहे हो? एक संग दोनों ही उतरोगे? अरे सोच समझ के क्यों बाबा भले ही तुम देहात की ओर जाए लेकिन चिरोटा सब जानता चिड़ैया के मन में क्या है। ऐसी बात मत करो उतरे एक संग दोनों कैसे उतर जाओगे एक संग दोनों। अब प्यारी इच्छा होगी पूरी बस थोड़ी सी दूरी मेरी समझो मजबूरी मान जाइए अब और कुछ न हो उतरे एक संग बोलो और बात हमारी मान जाइए जनता बारे कह रहे होंगे दोनों एक संग कैसे उतर जाएंगे? उतर जाएंगे एक आगे तो उतरे हो एक पीछे तो उतरे हो गलत तो ना करो मैं और दोनों उतर जाएंगे दोनों की सीट खाली है जाइए आराम से बैठ के जाइए फिर। और नेक मुसीबत झेला तुमने कब मुसीबत झेला हमने तुम काहे लड़ो। और प्रधान जी ये गीत लिखने का भाव अगली लाइन में आएगा। ये तो मस्ती का रहा लेकिन हम सब लोग सफर में ही हैं और जिसका जब भी सफर पूरा हो जाता है वो पड़ोस वाले को भी पता नहीं चलता उतर जाता है। और जब कबू सीट के पीछे बालक लड़त का है तो बड़े बूढ़े समझाते हैं बेटा काहे को लड़ रहे हो कि सीट तो बस में ही रही लेकिन तुम्हारा मनमुटाव बहुत बढ़ जाएगा और ये सीट ये सफर हमारी जिंदगी का है और जिंदगी कहां तक ले जाती है हमारे गुरु ने इसमें 2 लाइनें जोड़ी है और सार्थक हो जाएगा कि सफर क्या है जिंदगी का। हाँ साहब नायकाऊ को घर है यहाँ किसी का घर नहीं नायकाऊ को घर है ये तो प्यार को सफर है और काटले प्यारे सभी प्यार से नायकाऊ को घर है ये तो प्रेम को सफर है और काट लो प्यारे सभी प्यार से। मनोज बेटा अपने लिए भी घटाया इसके अंदर
और अपने शिष्य के लिए भी। काट ले वो प्यारे सभी प्यार से, और ये जीवन की ज्योति, ये जीवन की ज्योति बड़ी कमजोर होती ना, ये जीवन की ज्योति बड़ी कमजोर होती, तुम ले लो नसीहत साहूकार से। ये जीवन की ज्योति बड़ी कमजोर होती, तुम ले लो नसीहत साहूकार से। लेकिन जिन्होंने ये गीत लिखा, जिनके सानिध्य में लिखा, जिनका नाम लेकर के हमने लिखा, और उन्होंने पूरा जीवन रसियाबाजी में, मैं तो कहता हूं कि गंगा यमुना के बीच में दोनों ही अखाड़ों का नाम हुआ, उसमें दोनों ही तरफ से, अगर इधर से विजेंद्र शर्मा थे, लेखक किशन गुरु थे, तो इधर में हमारे साहूकार गुरु रमेश जी और हमारे स्वर्गीय सत्तो शर्मा जी थे, तो उसमें कलमकार हमारे स्वर्गीय डॉक्टर महेंद्रपाल शर्मा भी थे, जिनकी वजह से इतना बढ़िया दोनों तरफ से ये आज तक का सफर चल रहा है, और भगवान करे आगे भी चलता रहेगा, आपकी दुआएं रही तो।